आपके स्क्रीन पर जो सवाल आपको दिख रहा है ये हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, बट हम इसका एक क्लैरिफिकेशन वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसको मैं क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा कि दूसरे तरीके से सॉल्व करने का तरीका हमारे स्टूडेंट्स ने हमको बताया, तो हमने सोचा कि इसको हम एक वाइडर ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। हमारे जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सबका फायदा हो। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमने जब इस सवाल को सॉल्व किया ट्रेडिशनल मेथड से, तो 2 स्टूडेंट्स ने आज हमको कमेंट किया कि सर इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट टू दोज़ 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने इस डाउट को, अपने इस ओपिनियन को हमसे शेयर किया और हमारी टीम ने उस पर वर्क करके एक छोटा-सा वीडियो लेकर आई जिसमें हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। एक जो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग एग्जामिनेशन में जनरली अप्लाई करते हैं और दूसरा फास्टर एंड क्विकर वे जो कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट है। वो हम सारी चीजें देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सवाल को। पहले हम लोग इस सवाल को समझ लेते हैं क्या है, फिर हम दोनों तरीके अपनाते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं। हमको दे रखा गया पी क्यू एंड एम एन विद 2 स्ट्रेट लाइंस टचिंग दिस पर्टिकुलर सर्किल एट पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो यानी आपके एक लाइन हो गई पी क्यू और दूसरी लाइन हो गई आपके एम एन। ये टच कर रही है आपके सर्किल को ए एंड बी पे। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ए ओ बी यानी दिस पर्टिकुलर एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हमसे कहा जाए देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस पी क्यू एंड एम एन निकालना। यानी अगर ये वाला पॉइंट हमारा कैपिटल के हो जाता है तो हमें एच कॉमा के निकालना होगा। ठीक है, जो इसके कोऑर्डिनेट्स है इसका लोकस निकालना होगा। ठीक है, एच कॉमा के का लोकस हमें निकालना है। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं देखिए। अगर ये है तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अपने कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2gx इज इक्वल टू -4x यानी g इज इक्वल टू -2 एंड 2fy इज इक्वल टू -6y यानी f इज इक्वल टू -3। हमें पता है सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -2 -3 सॉरी -g -f हो जाएगा। सेंटर हो जाएगा -g -f यानी 2, 3 हो जाएगा। रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। जी स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन दे रखा गया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 + 9 + 3 दे देगा यानी अंडर रूट 16 दे देगा यानी ये 4 दे देगा। तो हमारा सेंटर आ गया, ये हमारा ये आ गया। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 2gx + 2fy। ये तभी एप्लीकेबल होता है जब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर सेम होते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको ये लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर -8x -12y -6 इज इक्वल टू 0। ये सेम सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, सेम शेप का सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, सेम सेंटर के साथ करेगा, बट इसमें एफ और जी जो है वो स्केल्ड अप होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गए। हम अगर नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2gx इज इक्वल टू, इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट बात मैं बता रहा हूँ, 2gx इज इक्वल टू -8x के बराबर हो जाएगा यानी जी हो जाएगा हमारा -4। सेंटर हमारा दे देगा 4, इसको अगर आप करेंगे तो ये 12 का डिवाइड 6 हो जाएगा 4, 6। तो ये तरीका नहीं हम अपना सकते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमारे सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे यानी 1 होंगे। ठीक है, अगर ये हो जाता, अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट आ गया 2, 3, ये आ गया 4, ये आ गया 4। अब हमें निकालना है ओपी, ओपी नहीं ओ हो जाएगा और ये के हो जाएगा, ओके निकालना है। ठीक है, ओके क्या हो जाएगा इसमें, अगर इस ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल ए के ओ, देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन इसका बाइसेक्टर होगी। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है इसका हाफ वाला, ये 60 के बराबर हो जाएगा। तो इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल ओके आपके ओके निकालना है हमें। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी ओ ए अपॉन ओके, यानी ओके की वैल्यू हो जाएगी ओ ए अपॉन साइन 60। ओ ए है अपना हमारा 4 और ये हो जाएगा √3/2 यानी हो जाएगा 8/√3। आप एक चीज देखिएगा, जो हमारे इस पॉइंट की वैल्यू आई, इस लाइन की वैल्यू आई है ओके की, यानी जो लेंथ आ रहा है सेंटर से
उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जहां पे दो टेंजेंट्स जो ए बी पर मिल रहे हैं वो मीट कर रहे हैं, ठीक है, ए बी से पास होकर मिल रहे हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यानी ओके हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब हमें क्या पता है, के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच कॉमा के। उसके बाद हमको क्या पता है, आपके सेंटर जो है, सेंटर है 2,3, और इन दोनों के बीच की जो आपके O और K की लेंथ है वो है 8/√3। तो अब इन तीनों को हम लोग जोड़ देते तो ये हो जाएगा h-2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64/3, यानी हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस के हो जाएगा, ये y नहीं होगा, इसको एक में कर दो तो ये के हो जाएगा, ये दे देगा मुझे प्लस के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 के इज इक्वल टू 64/3, यानी 3h स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12h प्लस 3k स्क्वायर प्लस 27 माइनस 18k इज इक्वल टू 64। 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 18k, 27 प्लस 12 39 माइनस 64, ये दे देगा मुझे माइनस 25। टेकिंग लोकस we get 3x square plus 3y square plus minus 12h minus 18k minus 25 is equal to 0, यानी 3 कॉमन लेने के बाद x square plus y square minus 12x minus 18y minus 25 is equal to 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में दे रखा है? ये दे रखा है आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। बच्चों इसमें आपको समय वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल सवाल था जो कि क्या कहते हैं हमने सिर्फ डायग्राम से समझ के इसको कर लिया। अब हम इसको करते हैं अपने उस तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स ने बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, उसी सवाल को देखते हैं, पर यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। हमें उसके लिए पहले ये देखना होगा, हमने पीछे पहले सवाल में क्या देखा था, ये पॉइंट 2,3 आया था, ये जो लेंथ आ रही थी के की, ओके ओके आ रहा था हमारा 8/√3। तो एक ज्योमेट्री का थ्योरम है जो ये कहता है कि इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन at two points of a circle and the angle between them is constant or fixed, then the intersection of the tangents moves in a circle which is concentric to the given या ओरिजिनल सर्किल। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स, ए एंड बी पर मैंने ड्रॉ कर लिए, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल, ये हो जाएगा ए एंड बी पर, एंड द एंगल बिटवीन देम इज कांस्टेंट और फिक्स्ड। ये कितना दे रखा है, π/3, ये एंगल हमको दे रखा गया है π/3। देन द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, यानी ये जो पॉइंट के, इट विल मूव इन अ सर्किल विच इज कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब शेयरिंग द सेम सेंटर टू द गिवन सर्किल। गिवन सर्किल का सेंटर कितना है, 2,3। इस फॉर्मूले की सिर्फ मदद से हमने, इस थ्योरम की मदद से हमने क्या निकाल लिया, दी सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, प्रपोज्ड, ठीक है, ये जो लोकस वाला हमारा है, प्रपोज द सेंटर ऑफ द सर्किल प्रपोज इज 2,3, ये हमको मिल गया, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या पता चलेगा हमें, इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ये हमारा दे रखा है, ये 60 है, तो ये बाइसेक्ट करेगा तो ये मेरा 30 हो गया। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये मुझे पता है 4 है, ये मुझे पता है निकालना है, ठीक है। तो ओके मुझे निकालना है,
ओ ए मुझे पता है 4 है और एंगल है 30, तो sec 30 कितना हो जाएगा? sec 30 हो जाएगा, कॉस कितना होता है? कॉस होता है आपके बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? इसमें ओके है और बेस कितना है? ओ ए। दिस इंप्लाइज sec 30 ओ ए इंटू sec 30 इज इक्वल टू ओके। और अगर गौर से देखें तो ओ ए की वैल्यू कितनी है? ओ ए की वैल्यू है 4, sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3, क्योंकि ये cos 30 का उल्टा हो जाएगा, ये ओके हो जाएगा। ओके की वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3, ठीक है। यानी जो हमने यहाँ पर सब सॉल्व किया था, ठीक है, उसकी बजाय हम लोगों ने सीधे इस टेंजेंसी वाले थ्योरम का इस्तेमाल किया और उससे हमें पता चल गया ये सर्किल है और ये डिस्टेंस है, तो अगेन हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं वही फॉर्मूला, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई √3 का स्क्वायर। दिस विल अगेन गिव मी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं और आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए हमें ये पता लग गया, सबसे पहली बार जैसे ही सवाल पढ़ा, पहला ख्याल हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? ट्रिक का स्टेप नंबर 1। वो स्टेप नंबर 1 ये बता रहा है कि जैसे ही मैंने ये देख लिया कि सवाल पढ़ने के बाद कि जो टेंजेंट्स जहां पर मीट कर रहे हैं ए और बी पर, उसके बाद जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच में ए ओ बी सेंटर और वो दोनों पॉइंट्स मिला के जो एंगल बना रहे हैं, अगर वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो हमारा ये थ्योरम, इफ द tangents are drawn at 2 points of a circle a comma b and the angle between them is constant, in our case pi by 3, then the intersection of the tangents move in a circle which is concentric to the given or original circle। यानी जो सेंटर हमारा ओरिजिनल सर्किल का है 2,3 वही इसका भी रहेगा। हमारा सवाल यहीं खत्म हो गया, ठीक है। अगर हमने ये अप्लाई कर लिया, गौर से देखिए, इसमें हमारा सेंटर कितना आ रहा है? 6,9। इसमें हमारा सेंटर कितना आ रहा है? ये जब हम इसको स्टैंडर्ड देखें, इसीलिए मैंने कहा था स्टैंडर्ड वे में, जब स्टैंडर्ड वे में लगाएंगे तो ये मुझको दे देगा 18/6 और ये दे देगा मुझे 12/6। ये दे देगा मुझे आपके 3,2। तो ये हो जाएगा 3,2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या दे रहा है? ये दे देगा मुझे 12/6 एंड 18/6, ये मुझे दे देगा 2,3। ये मुझको कितना दे दे रहा है? ये मुझको दे दे रहा है 9,6। सिर्फ यही तो एक बच रहा है जो हमारा कॉन्सेंट्रिक है इसके साथ, अदरवाइज तो कोई कॉन्सेंट्रिक है ही नहीं। कॉन्सेंट्रिक होने का मतलब क्या? वो सेम सेंटर, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। हमने सवाल पढ़ा, सीधे थ्योरम लगाया कि अगर हमने दो टेंजेंट्स बनाए सर्किल पे ए और बी पे, और एंगल ए जो ओरिजिन है, ओरिजिन के सेंटर जो हमारा सर्किल का है, और जो दूसरा मीटिंग पॉइंट है, इन ये जो एंगल है, मीटिंग पॉइंट नंबर 1 सेंटर ऑफ द सर्किल एंड थर्ड यानी सेकंड पॉइंट, सेकंड मीटिंग पॉइंट, इनके बीच का एंगल अगर फिक्स है, तो जो टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट होगा वो एक सर्किल का लोकस फॉलो करेगा या सर्किल बनाएगा जिसका सेंटर भी यही सेंटर होगा। तो हमारा सवाल खत्म। बच्चों सवाल 10 सेकंड का था, अगर हम वो थ्योरम अप्लाई कर लेते। थैंक्स टू दोस 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे सामने ये पॉइंट लेकर आए और हमें ये क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाने का मौका मिला। इस तरीके से और सवालों के लिए जहां पर प्योर कॉन्सेप्ट, प्योर ऑब्जर्वेशन, प्योर लॉजिक का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैंने, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि ये लड़ाई आपके अकेले की नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। हमारा भी सपना वही है जो आपका सपना है, IIT। IIT हम मिलके पहुंचेंगे। आप पढ़ाई करेंगे, हम बाहर से आपको सपोर्ट करेंगे। तो थैंक्स टू दोस 2 स्टूडेंट्स, हम दोबारा आपसे मिलते हैं। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।